देखिएगा, आज आपको इस टाइप का सवाल विलोपन विधि से हल करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिख भी लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करके दिखाएंगे इसको। तो विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आपको बता रहे वो बात करनी पड़ेगी। अगर आपका सवाल इस टाइप में लिख के आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और इसे लिखिए समीकरण नंबर 1। इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद इसे भी लिखिएगा, चाहो तो इसे ना लिखो, अभी रुक जाओ। इस सवाल को पहले हम हल करते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे ये 3 अपान में लिखा है, इसके अपान में 1 कर लेते हैं। इस पूरे के अपान में हमने कितना कर लिया, 1 कर लिया, क्योंकि 1 करने से कोई गुणा करेंगे भाग करेंगे तो वही संख्या है, इसलिए 1 करने से कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करोगे 3 6 18 हो गया, और x लिखा है तो x लिख लिया। इसका इसमें गुणा करोगे तो 3 एकम 3 हो गया, और इसका इसमें गुणा करोगे 29 एकम 29 हो गया, कोई दिक्कत। और ये जो 3 का गुणा हुआ ना, इस पूरे में 3 का गुणा होगा, 3 4 18, 3 एकम 3। अब इसे ऐसे लिख के अब लिखिए इसे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। आपको इस रूप में सवाल लिखना पड़ेगा। इतना जब आपने कर लिया, फिर हमने आपको बताया सबसे पहले आप ये देखना, आप x या y ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हैं तो ठीक है, नहीं बराबर हैं तो बराबर आपको करने पड़ेंगे। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो आपको बराबर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो y बराबर है, y का मान यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बराबर है। आपका एक ही बराबर होगा तो आपका y बराबर है, तब आप क्या लिखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब कब घटाया जाएगा कब जोड़ा जाएगा, देखिएगा जब यहाँ पे दोनों पे माइनस माइनस लगा है, जब दोनों पे माइनस माइनस लगा हो तब घटाया जाएगा। जब दोनों पे प्लस प्लस लगा हो तो भी घटाया जाएगा। जब प्लस लगा हो माइनस लगा हो तब जोड़ा जाता है। केवल एक विकल्प है, माइनस प्लस लगा हो तब जोड़ा जाएगा। ये क्या होने लगा, ठीक है। जब एक विकल्प केवल ये है कि माइनस लगा हो प्लस लगा हो तब आप जोड़ेंगे, और जब माइनस माइनस लगा हो तब भी घटाना लिखेंगे, घटाने पर। जब प्लस प्लस लगा हो तो भी लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इतना जब आपने लिख लिया, आप दोनों को ऐसे लिखिए, लिख लिया आपने, और इसे भी ऐसे लिखिए, और 29 को ऐसे लिखिए। और आपने घटाना बोला तो घटाने का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या होता है, चिन्ह आपका अपोजिट लगता है, लिखा जरूर घटाने का है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो ये प्लस का यहाँ पे लगेगा। चिन्ह आपका हमेशा अपोजिट लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसीलिए हमने माइनस लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस लगाया, और यहाँ पे माइनस इसीलिए हमने प्लस लगा दिया, ठीक। ये कट गया माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट गया। आपको इस चिन्ह से लेना देना है, अब इससे कोई मतलब नहीं है।
यही आपका मुख्य चिन्ह है, माइन चिन्ह। तो आपका ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, इसमें से घटाइए आप, तो आपका माइनस का 14x बचेगा। आपका माइनस का 18 में से 4 घटाओगे माइनस, तो 14x बचेगा। ठीक है, अब आप इसमें से घटाओगे तो इसमें से जाएगा 1 और माइनस का 21 बचेगा। माइनस का 21 बचेगा आपका। आपको क्या करना है, x तो ऐसे लिख लो, ये जो भी यहाँ पे गुणांक में होता है वो कहाँ जाएगा, बटे में चला गया, तो ये गया। आप इसके काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 तियां 21, 7 दूनी 14, आपका x का मान आंसर आ गया। ये मान उठा के आप इसमें रख दो, इसमें किसी एक में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका आंसर वही आएगा। तो क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे, एक क्या, ये वाला समीकरण नंबर 1 है, लिख लिया हमने। अब हमें मान कहाँ पे रखना, x जगह पे, तो 4 को ऐसे लिख लिया। x का मान कितना है, 3/2 है, और ये 3 को ऐसे लिख लो, बराबर 8 है, तो ऐसे लिख लो। इसका इसमें भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और आपका कितना बचा, 2 गुणे 3 बचा, और ये ऐसे लिख लो, और बराबर में ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत, इसका इसमें गुणा करो, 3 दूना 6 हो गया, और ये 3 हो गया, और बराबर में 8 हो गया, 8 हो गया। ये 3 ऐसे लिख लो, ये 6 8 ऐसे लिख लो, ये 8 बना है, ये 8 बना है। ये मार्कर ज़्यादा चल जाता है तब यही प्रॉब्लम आती है। तो ये 8 बना है, ठीक है, 8 लिख लो यहाँ पे। ये 3 यहाँ पे लिखा है, ये 3 कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा, तो माइनस लगा, तो माइनस लगा लो। 1 मिनट, ये 6 जो है ना, पहले 6 इधर पे लाओ, पहले ही 6 इधर लाओगे तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसकी जगह पे आप 8 नहीं 2 लिखिएगा, ठीक है, 2 लिखिएगा। जो आपका आया उसे लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाँ बराबर तो लगाइए, थोड़ा ये लिखने में मार्कर फैल जाता है। आपने घटा दिया, ये उधर ले गए, आपका माइनस हो गया, इसमें से घटाओगे 2 बचेगा, 2 लिख लिया। और ये गुणे वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, पान में, तो बस आपका आंसर आ गया। आ गया सवाल समझ में। अगर आपके मन में ख्याल आए ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो आप 2 में भी रख के देख लेना, 1 में रखना चाहे 2 में रखना, आंसर आपका वही आता है। आपका सवाल हो गया। बस मिलेंगे आपको अगले कोई नए क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए इतना ही।